तो दोस्तों ओरिएंट ग्रीन पावर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर में मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 36 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 67 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 63 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 6 से 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन बेसिकली ये कंपनी जिस सेक्टर में आपको काम करते हुए देखने को मिलती है, तो वैसे में आपको साल दर साल जज करना है। साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 61 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 62 करोड़। अभी देखें तो अभी भी कंपनी खर्चे 62 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले। और मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा इस खर्चे के अंदर, कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अगर आप गौर करते हैं यहाँ पे तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल पिछले साल के मुकाबले लगभग बोल सकते हैं 18% ज़्यादा आपको देखना है। जी हाँ, 18% ज़्यादा, मतलब कंपनी का रेवेन्यू 6% गिरता हुआ देखने को मिला है। ऑपरेशनल रेवेन्यू की मैं बात कर रहा, उसके बावजूद कंपनी के खर्चे, मतलब कैसे कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल 18% बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा ये यहाँ पे गलत कंपनी की तरफ से किया गया है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, 25 करोड़ के आसपास के घाटे में थी। पिछले साल 9 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 13 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल कंपनी के जो प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीज़न भी है। रीज़न क्या है चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले रीज़न तो यह है कि इस क्वार्टर में कंपनी को अगर आप गौर करेंगे तो डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन के थ्रू कंपनी को कुछ फ़ायदा हुआ है, जो कि लगभग यहाँ 7 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो ये सब चीज़ हटा देते हैं, कंपनी के टैक्सेस को भी हटा देते हैं, क्योंकि कुछ क्वार्टर में कंपनी को टैक्स पे करना पड़ा है, कुछ क्वार्टर में करना ही नहीं पड़ा है। तो टैक्स को भी हटा देते हैं, कंपनी के बाकी चीज़ों को भी हटा देते हैं। बस कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट देख लेते हैं क्या हुआ है इस क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 22 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल देखें तो 5.5 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 6 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेज़ी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आपकी 7% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी घाटे से मुनाफे पे आपको देखने को मिले। तो एक अच्छी बात है, कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे बेहतर आपको देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 26 पैसे माइनस का था, पिछले साल 10 पैसे का। अभी देख तो 7 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिले। नंबर एवरेज टाइप के नंबर आप बोल सकते हैं, क्योंकि साल दर साल देखें तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट है वो यहाँ पे नेगेटिव है। दूसरा, कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे नेगेटिव है। एक्सपेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बनाया है, जो कि एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से एवरेज टाइप के नंबर है, कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।